चलो जी, अभी हमने टीडीएस में आप सब पहले क्लास ले रहे हैं, फर्स्ट क्लास है आप सबकी? कितने लोगों की फर्स्ट क्लास है? ये टीडीएस चालान पेमेंट है ऑन टीडीएस पोर्टल, यहाँ तक सबने देख लिए क्लास? हाँ सर, देख लिए। हमने आपको इंट्रोडक्शन और पोर्टल कराया था, ये सारी क्लासेस हो चुकी हैं। पहले हमने सबसे पहले क्लास ली थी, इंट्रोडक्शन ऑफ टीडीएस के बारे में बात करी थी। फिर हमने कुछ टीडीएस की इनवॉइसेस को लेके कैसे उनकी एंट्रियां करते हैं, क्या इफेक्ट आता है टीडीएस के, क्या बेनिफिट्स है, क्या ऑब्लिगेशंस हैं, वो सारी चीजें बात की, है ना। थर्ड क्लास में हमने टीडीएस रेट्स, जिसमें हमने 5 सेक्शन को कवर किया। ये वो 5 सेक्शन है जो ज्यादातर यूज होते हैं, ठीक है। फिर टीडीएस पोर्टल को टीडीएस पोर्टल को समझा कि किस पोर्टल पे क्या क्या काम होता है ना। तो टीडीएस में काम करने के लिए मेनली 2 पोर्टल यूज होते हैं, ये हमने बताया आपको। सबसे पहला तो टिन एनएसडीएल, एक तो ये पोर्टल यूज होता है टिन एनएसडीएल का, है ना। तो यहाँ पर आपको देखेंगे ये रिटर्न के फॉर्म्स, जो यूटिलिटी वगैरह यहाँ से डाउनलोड होती है। और दूसरा होता है, आप यूटिलिटी, पहले तो एक बार यूटिलिटी तैयार करनी होती है, ठीक है। और यूटिलिटी तैयार करने के बाद क्या होती है, उसको इनकम टैक्स में अपलोड करना होता है। थोड़ा टाइम लग रहा है लोड होने में। तो ये 2 वेबसाइट है जिसपे सारा काम होगा। और भी बच्चे जिसे ज्वाइन करना है ज्वाइन करो। फिर मैं आज एक बहुत इंपॉर्टेंट डे है, बताओ किस चीज का? आज बजट पेश हो रहा है। तो हर साल में फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ फैब को क्या होता है, बजट पेश होता है। कौन से फाइनेंशियल ईयर के होता है? यस, 23-24 के लिए। तो एक तो ये पोर्टल है, एक ये पोर्टल हमारा खुलनी राज, इस पोर्टल पे हम रिटर्न को अपलोड करते हैं। तो इन 2 पोर्टल पे काम होता है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से हम चालान पे करते हैं। देखो ई पेमेंट, यहाँ से टीडीएस की पेमेंट होगी, ये टीडीएस की पेमेंट यहाँ से होती है 281, ठीक है। फिर इसी पोर्टल से आप यूटिलिटी डाउनलोड करते हो। डाउनलोड पे जाओगे, ये देखो ई टीडीएस क्वार्टरली रिटर्न रेगुलर, यहाँ से आप क्या करते हो, ये यूटिलिटी है, यहाँ से आप यूटिलिटी को डाउनलोड करोगे, ठीक है। और उसमें सारी डिटेल फिल करोगे, और फिल करने के बाद हम कहाँ डाल देंगे, इनकम टैक्स पे। इनकम टैक्स की साइट खोल नहीं रही है, तो यहाँ से यूटिलिटी डाउनलोड होगी और इनकम टैक्स पे साइट पे जाके अपलोड होगा। तो आज एक प्रोसेस को समझने की कोशिश करेंगे कि इनकम टैक्स में प्रोसेस रहेगा क्या अपना। स्टेप 1, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब भी हम टीडीएस का काम करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, टीडीएस के बिल बुक करेंगे, ठीक है। किसी ने मेरे से पूछा था सर स्टेप बता दो, तो स्टेप में डिस्कस कर रहा हूं। सबसे पहले क्या करेंगे, टीडीएस के बिल बुक करेंगे। फिर बिल बुक मतलब वही क्या हो गया, बिल बुक मतलब वही एंट्री, एंट्री करने को ही बिल बुक करना कहते हैं, एंट्री। फिर और इसी टाइम क्या कर लेंगे, डिडक्ट करेंगे, ठीक है ना। डिडक्ट करने के बाद पूरे महीने हम देखेंगे डिडक्शन, और फिर क्या करेंगे, नेक्स्ट मंथ क्या करेंगे, टीडीएस डिपॉजिट वाई वाइड चालान नंबर 281। क्या करेंगे, इस साइट पे जाएंगे, यहाँ पर ये ई पेमेंट, ये टीडीएस का चालान है, ठीक है। टीडीएस का चालान है, यहाँ चालान भर के हम जमा कर देंगे, मैंने क्लास में बताया हुआ है, ठीक है। 3 मंथ तक हम चालान भरते रहेंगे। जैसे ही क्वार्टर खत्म होगा, तो स्टेप 4 है, हम क्या करेंगे, क्वार्टर खत्म होने के बाद रिटर्न फाइल करेंगे।
ठीक है। अब रिटर्न में क्या करेंगे, रिटर्न में सबसे पहले क्या करेंगे, यूटिलिटी डाउनलोड करेंगे। यूटिलिटी को डाउनलोड करेंगे। कहां से करेंगे जी, ये देखो यहाँ डाउनलोड पे जाओ, सॉरी, ETDS क्वार्टरली रिटर्न रेगुलर, यहाँ जाएंगे, ये यूटिलिटी है। इस लिंक को मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया। ठीक है, यहां से हम क्या कर लेंगे, यूटिलिटी को डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, और इस यूटिलिटी को डाउनलोड करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, यूटिलिटी से हम क्या जनरेट करेंगे, फाइल को जनरेट करेंगे। कौन सी फाइल, FVUE। इस यूटिलिटी की मदद से हम क्या जनरेट करेंगे, ठीक है, यूटिलिटी डाउनलोड करने के बाद स्टेप 5 हम क्या करेंगे, जनरेट, क्या जनरेट करेंगे हम, देखो ये क्या लिखा हुआ है, FVU फाइल वैलिडेशन यूटिलिटी, F, इस फाइल को जनरेट करेंगे। ठीक है, और फिर इसको क्या कर देंगे, इसको क्या कर देंगे, अपलोड कर देंगे। अपलोड कहां कर देंगे जी, इस साइट पे जाके। इस साइट खुल नहीं रही है, लो जी खुल गई। इस साइट पे जाएंगे, ठीक है, यहाँ पर होम, यहाँ लॉग इन करेंगे। लॉग इन कैसे करते हैं, देखो 10 से, है ना। यहाँ पर अगर आप TDS की रिटर्न कर रहे हैं तो आपको रजिस्टर करना पड़ता है। रजिस्टर करते टाइम क्या चूज करेंगे आप, यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, टैक्स पेयर या अदर। अदर में जाओगे और यहाँ पर क्या डालोगे, 10 नंबर। टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन, तो यहाँ 10 नंबर डालोगे और 10 नंबर जाके यहाँ रजिस्टर कर लोगे। फिर यहाँ पर आप लॉगिन आईडी बनाने के बाद, एक ही बार बनाना पड़ता है लाइफ में, बनाने के बाद वहां पर आपकी डिटेल आएगी और ये वहां पर रिटर्न को आप अपलोड कर दोगे। ठीक है, रिटर्न अपलोड करने के बाद फिर आपको क्या करने हैं, स्टेप 7 में, स्टेप 7 में क्या करना है आपको, जनरेट, या आप कर सकते हो डाउनलोड, डाउनलोड TDS सर्टिफिकेट। कहां से डाउनलोड करना है जी TDS सर्टिफिकेट, इसके लिए हमें एक और साइट पे जाना है, ट्रेसिस पे। ठीक है, इस ट्रेसिस की साइट पे जाओ, और यहां से आप क्या कर लो, TDS के सर्टिफिकेट को क्या करो, डाउनलोड कर लो और पार्टीज को दे दो। तो इन 7 स्टेप्स में क्या होता है, इन 7 स्टेप्स में क्या होता है, TDS का काम कंप्लीट होता है, जो कि आपको क्वार्टरली करना होगा। अब बिल और डिडक्शन और डिपॉजिट, जो ये फर्स्ट 3 स्टेप है, ये तो आपको मंथली करने होंगे। बाकी जो ये 4 स्टेप हैं, ये आपको क्या करने हैं, ये क्वार्टरली करने हैं। ठीक है, ये क्या करना है, क्वार्टरली। ये आपको मंथली करना है, ये 3 चीजें, ये मंथली होता है, और ये क्वार्टरली। क्या, ये मंथली करना है और ये क्वार्टरली करना है। तो ये सारे काम आपको करने होते हैं। ठीक है,
तो आज मैंने आपको बताया, क्या बताया कि टीडीएस में कौन कौन से स्टेप्स हैं। तो ये सारे स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं। ये सारे क्या हैं? स्टेप्स टू बी फॉर टीडीएस वर्क। ठीक है, तो टीडीएस को काम करने के लिए ये स्टेप फॉलो करने हैं। सबसे पहले आप क्या करोगे, आपके पास बिल आएगा, आप चेक करोगे कि उस पर टीडीएस बनता है या नहीं बनता है। बनता है तो कितना क्या है, कितना रेट है, सारी चीजें चेक करने के बाद किस सेक्शन है, और उसको डिडक्ट कर लोगे। मंथली बाय डिडक्टेड करते रहोगे। फिर क्या करोगे, स्टेप 3 में टीडीएस डिपॉजिट करोगे। टीडीएस डिपॉजिट की डेट क्या होती है? 7th ऑफ नेक्स्ट मंथ। 7th ऑफ नेक्स्ट मंथ तक हम टीडीएस जमा करना होता है। ठीक है, 3 महीने तक जमा करते रहे। फिर क्वार्टर खत्म होने के बाद क्या करेंगे, 30 दिन मिलते हैं आपको रिटर्न फाइल करने के लिए। फिर क्वार्टर 4 में क्या करोगे, यूटिलिटी पे जाओगे, यहाँ से यूटिलिटी, इसको क्या बोलते हैं, आरपीयू, रिटर्न प्रिपरेशन यूटिलिटी डाउनलोड करोगे। इसमें सारी डिटेल फाइल करोगे। फाइल करने के बाद वहां से क्या जनरेट होगी, एफवीयू, फाइल वैलिडेशन यूटिलिटी। करने के बाद स्टेप 6 में इसको अपलोड कर दोगे, कहाँ, incometax.gov.in की साइट पे। ठीक है, अपलोड करने के बाद आपके पास मेल पे एक्नॉलेजमेंट आ जाएगी। फिर आपको रिटर्न फाइल करने के 15 दिन के बाद क्या करना होता है, क्वार्टरली आपको टीडीएस सर्टिफिकेट को डाउनलोड करना होता है। वो टीडीएस सर्टिफिकेट एक प्रूफ होते हैं। टीडीएस सर्टिफिकेट क्या होते हैं, प्रूफ होते हैं कि भाई आपने टीडीएस इनका डिडक्ट किया है। ठीक है, तो ये सारे स्टेप्स करने हैं। और आगे से रेगुलर एकदम, अब आज क्या था, आज बुधवार है आई थिंक, बुधवार, तो वीरवार को, हाँ, शुक्रवार को मैं आपको रिटर्न फाइल करके दिखाऊंगा पूरी, ये सारे स्टेप्स यहाँ तक, इनकम टैक्स अपलोड तक मैंने एक रिटर्न को होल्ड किया हुआ है, तो ये यहाँ तक मैं आपको करके दिखाऊंगा। तो उस दिन क्लास बिल्कुल मत मिस करना। आज भी कम बच्चे हैं, फिर बाद में आप सब बोलोगे कि मुझे आया नहीं समझ में। तो अभी और कोई डाउट है तो आप पूछो, बाकी रिटर्न में नेक्स्ट क्लास में पूरी एक रिटर्न फुल फ्लैश करके दिखाऊंगा। 24 क्यू, तो सॉरी 26 क्यू। सर कौन सा डे सर, वीर मीन्स टुडे इज वेडनेसडे। यस, आपकी क्लास फ्राइडे को होगी। अब फ्राइडे को करके दिखाऊंगा आपको ये सारे स्टेप्स। एक छोटी सी रिटर्न लेंगे, 2-3 रिटर्न कराएंगे। अब हर क्लास में रिटर्न ही होनी है, रिटर्न करूंगा आपको, रिटर्न करने के लिए घर से दूंगा, डाटा दे दूंगा, आप घर से प्रैक्टिस करना। ठीक है, 2 प्रकार की रिटर्न्स होती हैं जब भी हम मेल नहीं बनाते हैं, रिटर्न जब करेंगे यहाँ पर। एक होती है 24 क्यू, इसके लिए होती है सैलरी के लिए। और एक होती है 26 क्यू, नॉन सैलरी। ठीक है, तो ये 2 अलग अलग रिटर्न फाइल होते हैं, 24 क्यू, 26 क्यू। ठीक है, तो फिर हम अब थर्सडे, फ्राइडे को मिलेंगे। ये सारे स्टेप्स, अभी इसमें कोई प्रॉब्लम है, आप टीडीएस का क्या क्या करना है ये तो समझ में आ गया, करना कैसे हो तो मैं बताऊंगा। ओके, चलो फिर फ्राइडे को मिलते हैं। आज बजट है, आज बजट देखना। परसों हम आप थोड़ी बहुत डिस्कशन बजट की भी करेंगे कि क्या चेंजेस हुए हैं। ओके, बजट को देखो, अभी बजट पेश होना शुरू हो गया है।